बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे में किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हिजरात की आयत नंबर 11 में एक दूसरे का मजाक उड़ाने वालों को तंबीह करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है वो उस मजाक उड़ाने वाले से बेहतर हो, और ना ख़वातीन ही दूसरी ख़वातीन का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है वो ख़वातीन उन मजाक उड़ाने वाली ख़वातीन से बेहतर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स से खेलने से बचाए, क्योंकि इस तरह से दिल में दूरियां भी पैदा होती हैं। आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आप लोगों के जहनों में जो मुख्तलिफ सवालात होते हैं वो इस वीडियो देखने से इंशाल्लाह वो आपको उसके जवाबात मिल जाएंगे। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से ताहाल बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी अभी भी बरकरार है। इस हवाले से हुकाम की जानिब से किसी भी किस्म का लाएअमल अभी तक जारी नहीं किया गया है। सऊदी महकमे पासपोर्ट के ज़राए का कहना है कि सरकारी तौर पर परवाज़ों की बहाली के हवाले से ऐलान के बाद इन गैर मुल्कियों की वापसी के बारे में लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। कोरोना की वबा के दौरान जब ममलिकत में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी था, हुकूमत ने ममलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के अकामों में 3 माह की मुफ्त तोसी की थी। इसके बाद दूसरी बार ऐवान शाही से इन गैर मुल्की अफराद को रियायत दी गई थी जो बैरून मुल्क छुट्टी यानी खरूज आऊद पर गए हुए थे। इसके अलावा विज़िट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की जो हालात के सबब सफरी पाबंदी की वजह से मुकर्ररा मुद्दत के दौरान अपने मुल्क नहीं जा सके थे, इनके वीज़ों की मुद्दत में भी मुफ्त तोसी कर दी गई थी। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात बहुत सारे ज़राए से मिली हैं कि सऊदी अरब में परवाज़ों की बहाली, अकामा और खरूज आऊद की मुद्दत के हवाले से बहुत सारे लोगों ने सवालात किए। इसमें से एक बहुत अहम सवाल किया गया जवाज़ात से, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें गैर मुल्की ने कहा कि मेरा अकामा 1 माह बढ़ाया गया है। इससे ही मैं ये समझता हूँ कि सितंबर में फ़्लाइट्स क्या खुल जाएंगी। इस पर सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को दी जाने वाली दूसरी रियायत ऐसे अफराद के लिए है जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए थे या मुस्तकिल दौर पर फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। जवाज़ात का इस सिलसिले में कहना है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामों में एक्सटेंशन हुई है यानी तजदीद हो गए हैं, 1 माह या 1.5 महीने की उन्हें मोहलत दी गई है, ऐसे तमाम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि सितंबर में इंटरनेशनल परवाज़ों का बाकायदा लाएअमल इख्तियार किया जाता है और ये सऊदी अरब में वापस आ सकते हैं। लिहाजा जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो तमाम की तमाम आप लोगों के सामने है। सितंबर में फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। इस हवाले से ताहाल हतमी तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। सऊदी अरब की जो एयरलाइन है उसकी जानिब से कुछ ख़बरें आई थीं जो कि उसी बुनियाद पर आप लोगों से शेयर भी की गई हैं। इस सिलसिले में कि क्या डेट है, कब खुल जाएंगी, ये डेट अभी तक सऊदी अरब के ज़राए से सामने नहीं आई है। लिहाजा अभी इंतज़ार करें। उम्मीद ज़रूर है कि इंशाल्लाह इस फाइनली डेट के बारे में भी जल्द कोई एलामिया सामने आएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी एहलकारों ने सऊदी अरब में दाखिल होने वाली मुख्तलिफ़ गाड़ियों से एक बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब की तारीख के लिहाज से मनशियात बरामद की हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारों के ज़राए से जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक 16 मिलियन मुख्तलिफ़ नशावर गोलियाँ जिन्हें ममलिकत के मुख्तलिफ़ इलाकों में सप्लाई किया जाना था, सरहदी सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें पकड़ लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की ये एक भरपूर कार्रवाई है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब में ऐसे अफराद जो कि इस तरह की हरकत करते हैं, सिक्योरिटी इदारे इन्हें बहुत जल्द दबोच लेते हैं।
सऊदी अरब में जुमा 4 सितंबर को सोने के नर्ख बढ़ गए हैं। 24 कैरात जो है वो 233.18 रियाल तक पहुंच गया है। सऊदी अरब में सोने के नर्ख बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह सोने की डिमांड में काफ़ी इजाफा है। सऊदी अरब का सोना पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ पर अगर आप 20 या 21 कैरेट का भी गोल्ड ख़रीदते हैं तो जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर 22 से 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसके बराबर इसकी वैल्यू होती है। हाथों हाथ लोग इसे ख़रीद लेते हैं। आलमी मंडी में जुमे को सोने की कीमतें बढ़ने से कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इसी बुनियाद पर डॉलर और रियाल का रेट भी अब बढ़ सकता है। बहुत सारे पाकिस्तानी भाई और बहनें जो कि बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए या अपनी फैमिली वीज़े पर वहाँ पर मौजूद होते हैं, अक्सर इनके लिए मुश्किलात पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाने में देखी जाती हैं। मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ़ तरह की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। इस सिलसिले में समंदर पार पाकिस्तानियों और इनके अहल खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के लिए एक ही छत तले उसे जारी करने के लिए जुमे को इस्लामाबाद में एक दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने बताया कि पाकिस्तान से आने वाले वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि यहाँ पर कुछ अरसे के लिए मुकीम होते हैं वो अपना पासपोर्ट एक ही जगह से शनाख्ती कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ानदान वालों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने इलाके में नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने ही अज़ला की बजाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से ही पासपोर्ट बनवा सकेंगे। इनका कहना है कि यह सहूलत इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दी गई है। इससे वो तमाम पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क में रहते हैं वतन आने के बाद या उनके ख़ानदान इस अहम सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ज़बरदस्त किस्म का नया वीज़ा सिस्टम जारी किया है जिसके मुताबिक वो अफराद जो कि दुनिया भर में रिटायर्ड हो चुके हैं, 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे अफराद को 5 साल के लिए बाकायदा वीज़ा जारी किया जाएगा, जिससे दुबई में बहुत सारे मुकीम लोगों ने काफ़ी सराहा है। याद रखें, रिटायरमेंट मशरिक़ वस्ती में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम ये होगा। ये 55 वर्ष से ज़ायद अफराद के गैर मुल्कियों के लिए सहूलत दी गई है। कुछ ममालिक में 60 साल की रिटायरमेंट होती है और कुछ ममालिक में 55 साल में कुछ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। दुबई की वजारत सियाहत ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हर उम्र और हर मुल्क का शख्स यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आए। इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये पैकेज अनाउंस किया गया है। सऊदी मकतबा अमल ने एलामिया जारी करके बताया कि घरेलू अमले के लिहाज से एक और मुल्क का इंतखाब किया गया है। ये इस्लामी मुल्क होगा और इसका नाम आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान से 15,000 रियाल के ख़र्चे पर वहाँ से डोमेस्टिक वर्कर को लाया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन होम डोमेस्टिक वर्कर में शामिल हैं। 90 दिन के अंदर वहाँ से बाकायदा मुख्तलिफ़ ख़वातीन को सऊदी अरब के ख़ास तौर पर हाइल के इलाके में लाया जाएगा ताकि जो भी घरेलू ख़वातीन की ज़रूरियात हैं उसे पूरा किया जा सके। जद्दा में सिक्योरिटी एहलकारों को इतला मिली कि एक घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने हिट किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने जब जायवको पर पहुंचकर तहकीकात की तो घर के बाहर लगे हुए जो भी सीसीटीवी कैमरे थे उनमें वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नामालूम शख्स आता है और गाड़ी को अचानक पार्किंग में हिट करता है और उसके बाद चला जाता है। पुलिस के ज़राए का कहना है कि पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। जल्द इस मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा जिसने ये हरकत की है। तहकीकात की जाएंगी कि ये गाड़ी उससे बेकाबू होकर टकराई है या इसके बाद उसने ये हरकत जानबूझकर की है। सऊदी अरब में फ़ास्ट फूड में बड़ा नाम पैदा करने वाले अलबैक की जानिब से अहम खबर सामने आई है कि रियाद में इन्होंने मज़ीद अपनी ब्रांचें भी खोल दी हैं, जिसमें नई ब्रांच हयल वजारत, जिसे हारा का आप इलाका कहते हैं, सेंटर ऑफ सिटी कहलाता है, यहाँ पर दबाब स्ट्रीट के पास ये ब्रांच खोली जा रही है। इस सिलसिले में जो अलबैक की इंतज़ामिया है उन्होंने कहा
کہ ہماری کوشش ہے کہ پورے ریاض میں مختلف جو علاقے ہیں، مختلف جو بھی اسٹریٹس ہیں بڑی، وہاں پر یہ برانچیں کھولی جائیں تاکہ عوام کا رش جو وبائی مرض کی بنا پر اس وقت کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے اسے بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ یاد رکھیں پچھلے کچھ عرصے تک ریاض میں اس لیول پر یہ برانچز موجود نہیں تھیں، مگر اب الحمدللہ عوام کی بے پناہ خواہش کی بنا پر سعودی حکومت نے یہ فیسلٹی ریاض کی عوام کو بھی دے دی ہے، لہٰذا غیر ملکی افراد جو کہ ہارا کے علاقے میں بڑی اکثریت میں رہتے ہیں اب آسانی سے البیک وہ خرید سکتے ہیں۔ ریاض میں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے روڈوں پر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچانک اس گاڑی نے مختلف گاڑیوں کے درمیان کٹنگ شروع کر دی اور فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی، جیسا آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس گاڑی کی ویڈیو پوری وائرل ہوئی تو لوگوں نے کافی زیادہ افسوس کا اظہار کیا کہ اس طرح سے لاپرواہی سے گاڑی چلانے والے افراد نہ صرف اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ پولیس اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ شخص اس طرح کی حرکات جس نے کی ہیں اب یہ ہاسپٹل میں ہے اور شدید زخمی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، تمام لوگ احتیاط کریں۔ ان علاقوں کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس میں جازان، عسیر، البہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور کچھ علاقے ریاض کے، قصیم کے اور حائل کے علاقے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ الجوف کے علاقے میں گرد و غبار کے بعد بارش کا امکان ہے، بہت احتیاط کی جائے۔ سعودی عرب کے کویت بارڈر کے ساتھ مہلکہ جو علاقے ہیں سکاکا اور حفر الباطن، ان علاقوں میں کچھ گرمی زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ 44 ڈگری ٹیمپریچر یہاں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ بہترین موسم ابہا کے علاقے کا ہے، 17 ڈگری